हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये करंट अफेयर की क्लास है। उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, बंदी रक्षक सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 551 से दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 551 से डिस्कस करेंगे। और अगर आपने इसकी पहले की क्लासेस नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज के क्वेश्चन केवल करंट अफेयर के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। और शुरुआत के क्वेश्चन है दोस्तों वह बजट के हैं 2022-23 के उत्तराखंड के। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 551। तो देखिए दोस्तों, पूछा गया है कि उत्तराखंड बजट 2022-23 के अनुसार राज्य की आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वह कौन सा है। ऑप्शन है स्वयं का कर राजस्व, केंद्र कर में राज्य का अंश, केंद्र से सहायता अनुदान, और लास्ट है आपके पास ऑप्शन डी में लोक ऋण। तो क्वेश्चन नंबर 551 का राइट आंसर आपको देखना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 551 है और आंसर आपको क्या मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, आंसर आपको जो मिलने वाला है ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। केंद्र से जो सहायता अनुदान है ये उत्तराखंड में सर्वाधिक बड़ा है आय का स्रोत। यहां पर आप देखना चाहोगे तो केवल 32% है ये हमें केंद्र से अनुदान मिला है हमारे टोटल बजट का। और बाकी दोस्तों जो 23% है, 23.48% वो स्वयं का जो कर राज्य से वहां से हमें मिलता है। और फिर तीसरा नंबर आता है लोक ऋण से, जिसका यहां पर 18.75% है। तो क्वेश्चन नंबर 551 ये है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 552। देखिए दोस्तों, अब पूछा गया है, पहला तो यह था कि सर्वाधिक आय का स्रोत कहां से है। दूसरा प्रश्न यह है कि उत्तराखंड बजट 2022-23 के अनुसार राज्य की आय का जो सबसे ज्यादा जो खर्च होता है, सर्वाधिक खर्चा होता है, वो कहां पर होता है। वेतन भत्ते, मजदूरी, अधिष्ठान आदि देने में, पेंशन देने में, निर्माण कार्य करने में, या फिर जो ब्याज वगैरह है वहां पर होता है। क्वेश्चन नंबर 552 है और आपको आंसर देखना है। और आप जो आंसर देने वाले हैं, आप देने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी वेतन भत्ते, मजदूरी, अधिष्ठान आदि में। यह बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 552 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यहां पर आप देखिए दोस्तों, शायद आपको साफ ना दिखे, अभी आपको क्लियर भी कर दूंगा। जो यहां पर वेतन भत्ते और मजदूरी में है ना, तो 27% आप यहां पे देखेंगे कि 27%, 27.19% टोटल का केवल हमारा कहां पे खर्च होता है, वेतन भत्ते और मजदूरी देने में होता है। और दूसरा जो स्थान आता है दोस्तों, वह भी आप ध्यान रखिएगा, वह किसका आता है। वह जो आता है दोस्तों यहां पर आता है, दूसरा नंबर आता है जो निर्माण कार्य है, चाहे छोटे निर्माण, बड़े निर्माण, यानी चाहे सड़क निर्माण का हो, पुल बनाने का हो, यानी निर्माण कार्य में सर्वाधिक खर्चा होता है। तो जूम यहां पर आपके लिए कर लेते हैं। अगर आप देखना चाहते हो तो सबसे ज्यादा रुपए जो उत्तराखंड का जाता है, खर्च होता है, वो कहां पर होता है, वेतन भत्ते, मजदूरी, अधिष्ठान व्यय में। दूसरा जो नंबर है वो बृहत निर्माण कार्य और लघु निर्माण कार्य में है। तो लिस्ट दोस्तों यहां पर देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न यूकेपीएससी आपको पूछ चुका है पहले प्रश्नों में, तो इस बार भी थोड़ी सी संभावना है कि आपको पूछे। क्वेश्चन नंबर 553, बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का जो राजकोषीय घाटा है वह लगभग कितना है। क्वेश्चन नंबर 553, आंसर आपको देखना है। और क्वेश्चन काफी अच्छा है दोस्तों, अच्छे लेवल का प्रश्न है और बेहतरीन प्रश्न है। 553वां पूछा गया है कि बजट 2022-23 के अनुसार राज्य का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना है। तो राजकोषीय घाटा दोस्तों जो आपको मिलने वाला है ना, यह मिलेगा, आप ऑप्शन देख रहे होंगे, और ऑप्शन के अनुसार जो यहां पर ए है ना, 8,503 करोड़, यह इसका बिल्कुल सही आंसर है। और यहां पर दोस्तों कुछ फैक्ट ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा पूछा जाता है आपको कि 2022-23 में उत्तराखंड का कुल बजट कितना था, अनुमानित बजट होता है दोस्तों, तो यह था 65,571 करोड़ का। लगभग पॉइंट में भी कुछ है, लेकिन हमने नंबर ही नंबर रखे हैं, तो ध्यान रखिएगा 65,571 दशमलव कुछ था। तो आप लगभग नंबर ध्यान रखिए, 65,571 करोड़। जबकि 2021-22 का बजट था 57,400 करोड़। तो इस हिसाब से जो वृद्धि हुई है 2021 से 22 में वो 14.2% है। और इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। बाकी दोस्तों फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो 8,503 करोड़ यहां पे फिजिकल डेफिसिट है, यानी राजकोषीय घाटा है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 554। देखिए, राज्य में प्रथम बार जेंडर बजट पेश किया था। देखिए दोस्तों, प्रश्न जो आपके सामने रखे हैं ना, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न रखे हैं और बेहतरीन प्रश्न रखे हैं। राज्य में प्रथम बार जेंडर बजट पेश किया गया था, बजट वाले पार्ट में ही यह बताया गया है। और आंसर आपको देखना है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 554 का जो आपको मिलेगा
वो मिलेगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ए मिलने वाला है। 2007 और 8 इसका बिल्कुल सही है। यहां पर आप देखिए दोस्तों, देखिए बजट में ही बताया गया था कि 2007-8 में उत्तराखंड का पहला जो जेंडर बजट है वो प्रस्तुत किया गया था, और इस बार यानी पहली बार ये प्रस्तुत किया गया था और उसके बाद लगातार किया जाता है। और इस बार 2022-23 में जो जेंडर बजट रखा गया है, जेंडर यानी महिलाओं के लिए या फिर महिलाओं के लिए अलग से इसमें प्रावधान किया गया, उनके विकास के लिए, उनके लिए कौशल के लिए। तो महिलाओं या जेंडर की बात करें तो यहां पर जो अलग रूप से रखा गया है 13,771 करोड़ रखा गया है। जो 65,571 करोड़ है ना, उसी में से यहां पर 13,771 करोड़ केवल महिलाओं के लिए या जेंडर बजट के रूप में रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा 2022-23 में कितना है, 13,771, और 71 आपने पिछले उसमें भी देखा ना, तो यहां पर देखिए 71, तो आपको नंबर याद भी हो जाएगा। 71 लास्ट में है ना 71, और इसमें भी 71 है, तो ध्यान रखिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। और इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा कि राज्य का जो पहला बजट पेश किया था वो रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा किया गया था। ऐसा प्रश्न भी पूछा जा चुका है कनिष्ठ सहायक के एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 500 यहां पर है 55। देखिए उत्तराखंड फल पौधशाला नियमावली प्रख्यापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 555 है और आंसर आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपको जो मिलने वाला है ना, उत्तराखंड फल पौधशाला जो यहां पर नियमावली है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहां पर बी, जनवरी 2020। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उत्तराखंड फल पौधशाला जो नियमावली है जो प्रख्यापित की गई है, जनवरी 2020 में की गई है। बजट में ही ये बातें लिखी गई थी दोस्तों, वहीं से आपके लिए प्रश्न पिकअप किए हैं। और यहीं पर अगर आपको अक्टूबर 2020 पूछा जाता है तो मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी जो विकास योजना है ये जारी की गई थी। और यहीं पर मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना की बात करें तो अक्टूबर 2021, तो देखिए अक्टूबर 2021 में मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म योजना, और दिसंबर 2021 की बात करें तो सेलाकुई में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो इत्र है, जो परफ्यूम है, सुगंध प्रयोगशाला, इसकी स्थापना की गई है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ऐसा पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो सुगंध इत्र जो या इत्र व सुगंध प्रयोगशाला है कहां पर स्थापित की गई है, तो सेलाकुई में की गई है। और शायद मोदी जी ने इसका यहां पे स्थापना की थी, इस शुभारंभ किया था, उद्घाटन किया था, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 556 और पूछा गया है, देखिए अगस्त 2022 राज्य सरकार द्वारा किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज देखिए, अगस्त 2022 पूछा गया है, और ध्यान रखिएगा ब्रांड एम्बेसडर बनते रहते हैं, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि फरवरी 2022 उस समय जो यहां पर ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे वो अक्षय कुमार को बनाए गए थे। और कल परसों की न्यूज आपने देखा था, यानी 24-25 नवंबर 2022 की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जो प्रसून जोशी जी है ना, उन्हें यहां पर उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कल परसों की बात है। तो यहां पर अगस्त 2022 के अनुसार आपको देखना है, और इसका आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ पंत। यह बिल्कुल सही है। लक्ष्य सेन की बात करें, जो कोसी नदी है ना, इसके ब्रांड एम्बेसडर ये बनाए गए थे। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर है 556, और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यहां पर 557। देखिए 557वां क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे वर्ष 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। कीर्ति ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, नंदा देवी ग्लेशियर और रक्ता वन ग्लेशियर। बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे प्रश्न बनते हैं अक्सर। क्वेश्चन नंबर 557, ट्रैक ऑफ द ईयर 2022। तो देखिए यहां पर अगर बात करते हैं तो इस बार दो को घोषित किया गया है ट्रैक ऑफ द ईयर। एक तो हो गया पिंडारी ग्लेशियर, और एक जो है ना दोस्तों वह है जो बागजी बुग्याल है चमोली जनपद का, इसे घोषित किया गया है। तो बागजी बुग्याल और पिंडारी ग्लेशियर, इन दोनों को 2022 का ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 558 और पूछा गया है, देखिए दोस्तों जो टी स्टेट है ना, यहाँ पे पाताल टी, यहाँ पर एक फिल्म है और उत्तराखंड से संदर्भ में ये फिल्म है, और इस फिल्म का जो चयन है मास्को फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है। लघु फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, और यह बताना आपको कि इस फिल्म का संबंध राज्य की किस जनजातीय समुदाय पर है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जौनसारी, भोटिया, थारू या बुक्शा। तो देखिए दोस्तों यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, और आंसर मिलेगा आपको ऑप्शन नंबर यहां पर, जी हां दोस्तों, बी यानी भोटिया जनजाति बिल्कुल सही है। आपको ऐसा पूछा जाता है कि निर्देशन किसने किया है, तो संतोष रावत जी नाम इनका ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो यहां पर है ना,
जो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल है, इसके साथ साथ जो यहाँ पे साउथ कोरिया की एक फिल्म है ना, बुशान नाम से कुछ, बुशान फिल्म भी है एक, तो अ ट्रेन टू बुशान, बताइए भाई किस किसने देखी वो फिल्म, जरा बताइएगा, काफ़ी ज़बरदस्त है। तो बुशान जो फिल्म फेस्टिवल है उसके लिए भी इस फिल्म का भी चयन किया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा। संतोष रावत के निर्देशन में बना है और यहाँ पर यह था आंसर। क्वेश्चन नंबर 559, देखिए सतत विकास लक्ष्य जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल होते हैं ना, 559 क्वेश्चन है, तो किस जनपद ने 2021-22 के रैंक में टॉप रैंक हासिल की है? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। क्वेश्चन नंबर 559। तो देखिए आंसर आपको देखना है, ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, और राइट आंसर दोस्तों जो आपको मिलने वाला है ना, यह जो मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे मिलेगा सी, नैनीताल जनपद ने टॉप रैंक हासिल की है। और अगर टॉप 3 आपको पूछा जाए तो नैनीताल, देहरादून और चंपावत, नैनीताल, देहरादून और चंपावत टॉप रैंक में सतत विकास लक्ष्य 2021-22 में, और उधम सिंह नगर, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल अंतिम स्थान में है। सबसे लास्ट उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार और फिर टिहरी गढ़वाल। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक फैक्ट देखिएगा कि नीति रिपोर्ट आई थी 2020 में, और उस रिपोर्ट के अनुसार ओवरऑल रैंक में उत्तराखंड की जो रैंक थी वो 4th थी, स्कोर यहाँ पे 72 था। तो यहाँ पर अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 560, नैनीताल हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, पुलिस के लेवल का ये प्रश्न है और ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, नैनीताल हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? विपिन सांघी जी, RS चौहान जी, संजय मिश्रा जी, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 560, और आंसर आपको क्या मिलेगा? सरल क्वेश्चन है इसलिए इसमें ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, विपिन सांघी जी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। और इन फैक्ट को भी साथ साथ में याद करते चलिए, याद है तो रिवाइज करते चलिए। निर्माण कार्य नैनीताल हाईकोर्ट की बात करते हैं, 1897 से शुरू होता है और 1900 में कंप्लीट होता है, ठीक है। देश का 20वां हाईकोर्ट है। 12वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो विपिन सांघी जी बने हैं। कौन से नंबर के हैं? 12वें नंबर के। पहले मुख्य न्यायाधीश अशोक अभ्यंकर देसाई जी थे। और ध्यान रखिएगा जो मैकडोनाल्ड है, संटोनी मैकडोनाल्ड, इन्होंने निर्माण कार्य करवाया था और डिजाइन स्टीवंस ने किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 561 और पूछा गया है, 8 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की पहली ड्रोन फैक्ट्री, इसका शुभारंभ किया गया है। तो यह फैक्ट्री कहां पर बनाई गई है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 561 है। तो देखिए दोस्तों, आने वाला समय ड्रोन से संबंधित है, तो ड्रोन से प्रश्न अक्सर बनते रहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 561 का आपको आंसर देखना है, देहरादून, हल्द्वानी, रुड़की और काशीपुर। तो 561 का सही आंसर जो मिलने वाला है वो मिलेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रुड़की, इसका बिल्कुल सही आंसर है। और रुड़की से दोस्तों इन फैक्ट को अभी याद करना, जो सोलानी नदी है ना, इसके तट पर यह बसा हुआ है। रुड़की में ही आपको रुड़की IIT मिलेगा जो काफ़ी प्रसिद्ध है, एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज था। 1847 में इसकी स्थापना होती है और 1854 में थॉमसन नाम पड़ता है, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। सितंबर 2021 में, देखिए सितंबर 2021 में भारत का 7वां IIT बनता है। और 1960 में यहाँ पर भूकंप वेधशाला या भूकंप का एक डिपार्टमेंट अलग से खोला जाता है, भूकंप विभाग, ठीक है, अर्थक्वेक डिपार्टमेंट। और यहीं पर आपको केंद्रीय भवन अनुसंधान मिलेगा जिसकी स्थापना 1947 में होती है। भारतीय सिंचाई अनुसंधान का संस्थान यहीं पर है रुड़की में। और बंगाल जो सैपर्स एवं जो माइनर्स जो यहाँ पर टुकड़ी है ना फौज की, आर्मी की, यह भी आपको यहीं पे मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 561 ये था। आप रिवाइज करना चाहते हो तो रिवाइज कर लीजिए, आपके सामने बिल्कुल समय दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वह भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 562 पे डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन से हैं? तो यह भी अच्छा प्रश्न है, अच्छे लेवल का प्रश्न है और आपको इसका आंसर देखना है। तो उत्तराखंड राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाई गई समिति के जो अध्यक्ष हैं वह हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रंजना प्रकाश देसाई। बस फैक्ट वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। समान नागरिक संहिता की बात करें तो अनुच्छेद आपको 44 में मिलता है, 44 में मिलता है। और पहला जो राज्य है जिसने ये लागू करवाया है जहां पर जो समान नागरिक संहिता है वह हमारा गोवा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपके लिए देहरादून से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको दिखाएंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि 30 अक्टूबर 2021
30 अक्टूबर 2021 देहरादून में हुनर हाट का कौन से संस्करण का आयोजन करवाया गया था। तो देखिए दोस्तों 30 अक्टूबर है और 2021 है और 30वां ही ये संस्करण है। तो क्वेश्चन नंबर 563 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब जरा देहरादून से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मेरे साथ दोस्तों जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिएगा। देखिए देहरादून में आरबीआई की एक क्षेत्रीय शाखा खोली जाती है 30 जून 2006 को। ऐसा प्रश्न बहुत समय पहले बन चुका है। और देहरादून खेल अकादमी की स्थापना 2001 में होती है। 1-2 साल पहले यूकेसीसी का यह प्रश्न था। देहरादून नगर पालिका 1867 में और नगर निगम की बात करते हैं तो दिसंबर 1998 में। तो फिर से देखिए 3 पॉइंट कि 30 जून 2006 को आरबीआई की एक क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पे खोला जाता है। देहरादून खेल अकादमी की बात करते हैं 2001 में यहाँ पे स्थापना की जाती है। नगर पालिका पूछा जाए 1867 यानी 67 और नगर निगम की बात करें 1998। सर्वाधिक वर्षा राजपुर में 318 सेंटीमीटर। देहरादून में जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो राजपुर में होती है 318 सेंटीमीटर। भूकंप यहाँ पर 1937 में आया था 8 रिक्टर स्केल का। कालसी, मंदारम और बारकोट क्षेत्र उच्च कोटि का चूना भंडार के लिए प्रसिद्ध है। चूना भंडार के लिए कौन से प्रसिद्ध है? काशी में जो मंदारम है, बाराकोट है, ये काफी प्रसिद्ध है। घपीला गांव देहरादून का जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। और साइबर थाना 25 मार्च 2015 को देहरादून में स्थापित किया गया था। तो यह वाला जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, 9वां वाला पॉइंट, यह भी विशेष ध्यान रखिएगा। 25 मार्च 2015। देखिए दोस्तों मुझे किसी भी प्रकार की जल्दी नहीं है, इसलिए मैं आपको आज आराम से करवा रहा हूं। हर एक स्टूडेंट का ध्यान रख रहा हूं, जो नए स्टूडेंट्स हैं वह भी आसानी से याद कर दे। 25 मार्च 2015 देहरादून में पहला साइबर थाना खोला जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 564वां प्रश्न है और पूछा गया है, देखिए नवंबर 2021 में राज्य की वह फिल्म आपको बताना है जिसका चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए हुआ है। देखिए एक था मॉस्को वाली ना, मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, उसके लिए तो होता है पाताल टी, जो आपने सबसे पहले ऑप्शन में देखा था। संतोष रावत जी द्वारा निर्देशन किया गया था, भोटिया जनजाति पर आधारित था। और यहां पर दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है ना, ये है ऑप्शन नंबर जो बी है, सुनपट। यह बिल्कुल सही है। मोती बाग भी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी जिसका चयन कुछ समय पहले ऑस्कर के लिए हुआ था और पौड़ी गढ़वाल से संबंधित थी। ये यहाँ पर जो ये फिल्म थी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री टाइप की थी ये। और पाताल टी की बात करें, मॉस्को फिल्म फेस्टिवल और भूसान फिल्म फेस्टिवल। तो क्वेश्चन नंबर 564 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 565 और पूछा गया है, देखिए 565 क्वेश्चन है कि वन्यजीव अभ्यारण्य जिसे 2021 में ESZ इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो अभ्यारण्य आपको बताना है और 2021 में ESZ इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन का 565 का राइट आंसर आपको क्या मिलने वाला है? तो देखिए दोस्तों इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो आपको अस्कोट वन्यजीव बिहार दिखाई दे रहा ना, इसे 2021 में ESZ इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। और यहीं पर इन सभी को ध्यान रखना, ASB 86, 87, 88, 1986, 1987, 1988 स्थापना होती है। मतलब अस्कोट की, सोना नदी की और बिनसर की। यहां पर आप देख लीजिए दोस्तों, आपके लिए यहां पर रब कर लेता हूं और साफ साफ देख पाए। यहां पर देखिए अस्कोट की स्थापना होती है, अस्कोट वन्यजीव विहार की 1986 में पिथौरागढ़ में है और 600 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। सोना नदी की बात करते हैं अगले साल 1987 में और पौड़ी गढ़वाल में आपको मिलता है और 301 अस्कोट का लगभग आधा है, 301 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। फिर बिनसर का नंबर है 1988 में स्थापना होती है, अल्मोड़ा जनपद में आपको मिलता है और 0 पॉइंट सेंटर यहाँ पर एक बीच में इसका एक पॉइंट है और 47 किलोमीटर स्क्वायर इसका कुल क्षेत्रफल है। मसूरी वन्यजीव विहार 1993 में स्थापना होती है। मसूरी में आपको मिलेगा 11 किलोमीटर स्क्वायर है और राज्य का सबसे छोटा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वह भी मसूरी ही है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, मसूरी सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसका क्षेत्रफल मात्र 11 किलोमीटर स्क्वायर है। फिर नंदौर की बात करते हैं, 270 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। 2012 में इसकी स्थापना होती है। नैनीताल और उधम सिंह नगर में यह आपको मिलता है। और गोविंद वन्यजीव विहार सबसे पहले आपने देखा था 1955 में स्थापना होती है, उत्तरकाशी जनपद में है।
क्वेश्चन नंबर 556 की बात करेंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको आंसर देना है और शायद आप अब आंसर भी दे दोगे क्योंकि पेपर लीक हुआ है। और यहाँ पर 500 यहाँ पर 66 का आंसर आपको देना है 566 का। तो देखिए दोस्तों आंसर तो आपने देख लिया है, खैर देख लिया है कोई बात नहीं, हल्द्वानी ही आपको आंसर मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव का जो आयोजन करवाया गया था यह हल्द्वानी में कराया गया था। और देखिए दोस्तों गोला नदी के तट पर मिलेगा, ठीक है। निर्माण कार्य 1834 में ये होता है, 1834 में होता है। विलियम ट्रेल, देखिए विलियम ट्रेल ने इसका हल्द्वानी का सबसे पहले निर्माण करवाया था 1834 में। और 1834 में ही यहाँ पर इसने एक मंडी भी बनवाई थी हल्द्वानी में। और 1884 में रेल आती है यहाँ पर। डाकू सुल्ताना का कुआं आपको हल्द्वानी में मिलेगा। और हल्द्वानी से इतने फैक्ट को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 566 है यानी 566 है। अब चलते हैं 567 पे। देखिए पूछा गया है उत्तराखंड के वर्तमान कैबिनेट में जो वन मंत्री है वो कौन है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो वर्तमान जो नई कैबिनेट है ना, क्योंकि हाल ही में बनी है, नई बनी है, तो संभावना है शायद आपको प्रश्न पूछे। देखिए पूछा जाए या नहीं पूछा जाए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है अगर पूछ लिया जाए और आपको नहीं आता है तब आप क्या करोगे। तो सब पढ़कर जाना है, जो इंपॉर्टेंट है थोड़ा भी इंपॉर्टेंट है वो पढ़कर जाना है। उत्तराखंड में वर्तमान में कैबिनेट के वन मंत्री कौन है, तो वन मंत्री की बात करें तो वन मंत्री कौन है। तो देखिए दोस्तों वन मंत्री जो है पहले जो थे वो हरक सिंह रावत थे, लेकिन इन्होंने पार्टी चेंज कर दी थी। अब जो वर्तमान में है वो सुबोध उनियाल है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ऐसा आपको पूछा जाता है कि सुबोध उनियाल जी के ही बारे में, तो ये भाषा मंत्री है, निर्वाचन मंत्री है, वन मंत्री है और तकनीकी शिक्षा मंत्री है। नरेंद्र नगर इनका विधानसभा का क्षेत्र है। जितने भी विधायक है जो कैबिनेट मंत्री है उनका जो यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र है वो याद करके चलिएगा। और जो इंपॉर्टेंट है जैसे बात करें हरीश रावत हो गया या फिर हम कुछ और बात करें जैसे जैसे गणेश गोदियाल जी हो गए हैं, तो जो महत्वपूर्ण जो काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं विधायक, उनका भी विधानसभा क्षेत्र याद कीजिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखिए यहीं पर बात करते हैं सतपाल महाराज की। चौबट्टा खाल जो यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल है एकेश्वर के सामने, वहाँ पर इनका विधानसभा क्षेत्र है। पंचायती राज मंत्री है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यटन मंत्री यह है और जलागम सिंचाई मंत्री भी यही है। तो आजकल सिंचाई का मामला चल रहा है ना, इरिगेशन में जो पोस्टें बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो पोस्ट नहीं बढ़ा रहे हैं, बहुत भाव खा रहे हैं सरकार। तो देखिए 568 की बात करते हैं। उत्तराखंड के वर्तमान परिवहन मंत्री कौन है, तो चंदन रामदास, गणेश जोशी जी, रेखा आर्य या फिर ऋतु खंडूड़ी। ऑप्शन में आपके सामने है और आंसर आपको देना है। 568वां क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 568 आंसर दीजिए इसका। तो देखिए 568 का जो राइट आंसर होगा ना, परिवहन जो आजकल देखिए दोस्तों परिवहन जो डिपार्टमेंट है ना काफ़ी चर्चा में भी है भाई साहब, तो परिवहन मंत्री भी आपको याद होना चाहिए। और यह इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, चंदन रामदास जी इसका आंसर है, क्योंकि ये साथ में देखिए समाज कल्याण मंत्री भी है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी है, MSME मंत्री भी है और परिवहन जो मंत्री हैं यह भी है। चारों जो मुख्य डिपार्टमेंट है ये इन्हीं के पास है और बागेश्वर के विधानसभा से यहाँ पर ये चुनाव में विजित हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 568 का आपने देख लिया है चंदन रामदास जी के बारे में। अगर बात करते हैं ऋतु खंडूड़ी जी की, देखिए ये हमारी क्या है, ये वर्तमान में विधानसभा की अध्यक्षा हैं। रेखा आर्य जी की बात करें तो रेखा आर्य जी का आपको विधानसभा क्षेत्र बताना है, जरा बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि इनका विधानसभा का क्षेत्र कौन सा है। और खेल मंत्री ये है, ध्यान रखिएगा खेल मंत्री आपको पूछा जाए तो रेखा आर्य जी है। गणेश जोशी जी की बात करते हैं तो गणेश जोशी जी की बात करें तो मसूरी इनका विधानसभा क्षेत्र है। कृषि मंत्री यहाँ पर ये हैं। देखिए सुबोध उनियाल जी पे मत चले जाना, वो पहले जो यहाँ पे इससे पहले जो विधानसभा थी वहां पर कृषि मंत्री थे। इस समय कृषि मंत्री कौन है, सुबोध जो यहाँ पे गणेश जोशी जी हैं वह हैं। ग्राम विकास मंत्री भी यही हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 569 है और आपको आंसर देना है 2021 का हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन। देखिए दोस्तों हमने ये क्लास कल लानी थी लेकिन माइक प्रॉब्लम करी थी बार बार, हमने आपको शायद परसों बताया था कि जो भी हम कह रहे हैं वो उसका मतलब पीछे का जो नॉइज कैंसिलेशन है वो बहुत कम हो रहा था, तो क्लास कल इसलिए नहीं लाए थे। अब यहाँ पे देखिए तो देखिए यहाँ पर 2021 का हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन, और शिखर सम्मेलन आपको पूछा है कि कहाँ पर है, तो यहाँ पर प्रथम जो हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन होता है ना वो देहरादून में होता है पहला। और वर्तमान की बात करें तो 2021 वाला, तो 2021 भी देहरादून में ही होता है और यहाँ पर दोस्तों अक्टूबर 2021 में होता है। और 8 अक्टूबर को कौन सा इंपॉर्टेंट दिवस है जरा बताइए, आप शायद समझ चुके होंगे फोटो देखकर, तो जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है यहाँ पर 570। देखिए बाघों की सुरक्षा के लिए ई सर्विलांस सिक्योरिटी सेवा राज्य में सर्वप्रथम किस
पार्क में की गई है? क्वेश्चन नंबर 570 है, आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर आपको क्या मिलेगा? तो जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें ना ई सर्विलांस सिक्योरिटी, तो यह तो है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और साथ में यह भी याद करते चलिएगा, वैसे याद ही होगा, रिवाइज करते चलिएगा कि हेली नेशनल पार्क इसका प्राचीन नाम था प्राचीन कह रहा हूं, पुराना नाम था। हम तो पता नहीं कहां प्राचीन में चले जा रहे हैं। 1936 में इसका गठन होता है, यानी स्थापना होती है इस पार्क की। 520 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। नैनीताल पौड़ी गढ़वाल में है, सर्वाधिक क्षेत्रफल इसका नैनीताल में है। 1973 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। पाटलिदून ढिकाला इसके प्रमुख स्थान है इसी नेशनल पार्क के। 2013 में स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यहाँ पे गठित की जाती है। और एक फैक्ट यहाँ पे ध्यान रख लेना कि इसी पार्क में जो यहाँ पर जो महिला चालक सफारी है, इनकी भी शुरुआत की जाती है। तो महिला चालक जो हैं वह भी सफारी करवा सकती हैं। पहला नेशनल पार्क है यहाँ पर ये, इस फैक्ट को भी याद कीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 571। भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र की शुरुआत। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों ये। 571वां, भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र की शुरुआत। हल्द्वानी, रानीखेत, माणा, मुनस्यारी। तो आंसर आपका मिलने वाला है ऑप्शन नंबर रानीखेत। तो रानीखेत, रानीखेत, रानीखेत या हल्द्वानी। तो सोचिए जरा इसका आंसर क्या मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर जो आपको मिलेगा तो यह मिलेगा आपको, ऑप्शन मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको जो मिलेगा ये मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, रानीखेत, बिल्कुल सही है। और नवंबर 2021 में इसका यहाँ पे उद्घाटन किया जाता है, अल्मोड़ा के रानीखेत में किया जाता है। और बस यही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 572 है और पूछा गया है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार हिमालय राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। 2021 की सर्वेक्षण रिपोर्ट है स्वच्छता वाली, और उत्तराखंड का स्थान कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर आपको मिलेगा ना, उत्तराखंड का स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में, ध्यान रखिएगा नाम भी पढ़ते चलिएगा, 2021 पूछा है। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो पहला स्थान मिलेगा। दूसरा स्थान जो आता है वो हिमाचल प्रदेश का आता है, कर्म आप यहाँ पे देख लीजिए। और देहरादून जनपद की जो रैंकिंग थी वो 134 थी। इस फैक्ट को भी थोड़ा सा याद कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 572 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 573 है, कारगिल अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जो पुस्तक है दोस्तों, ये किसने लिखी है। और आपको बता दूं यह प्रश्न यूकेपीएससी इसने पूछ भी लिया है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कारगिल अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आंसर आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर, जी हाँ सोचिए तब तक। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो मिलेगा ना, ये रचना बिष्ट जी मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और साथ में यह भी याद करते जाइएगा कि जो देवकी नंदन पांडे जी है ना, इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो दून और उसके आर्किटेक्ट लिखी है। दून और उसके आर्किटेक्ट जो पुस्तक है वो देवकी नंदन पांडे जी ने लिखी है। यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाता है रमेश पोखरियाल निशंक जी का, देखिए पहला बजट इन्होंने ही पेश किया था। सबसे पहले फैक्ट बताया था, हिमालय का महाकुंभ नंदा राजात इनकी पुस्तक है। सपने जो सोने ना दे, प्रलय के बीच में स्पर्श गंगा, शिखरों पर संघर्ष और कथाएं पहाड़ की, यह इनकी रचना है। फिर से देखिए, हिमालय का महाकुंभ, नंदा राजात, सपने जो सोने ना दे, प्रलय के बीच में स्पर्श गंगा, शिखरों पर संघर्ष और कथाएं पहाड़ की, ये इनकी रचना है। और विशंबर प्रसाद सती भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो परीक्षा वार्ड है ना वहां पर थोड़ा सा हाइड हो रखा है। तो हाइड हो रखा है इसलिए आपको याद करना है, कल्चरल जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय, इस पुस्तक के लेखक हैं विशंबर प्रसाद सती। कल्चरल जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड, विशंबर प्रसाद सती, कल्चरल जियोग्राफी ऑफ उत्तराखंड हिमालय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 574। देखिए पूछा है उत्तराखंड में देश का प्रथम ड्रोन फोर्स का गठन। अब देखिए दोस्तों, अभी हमने देखा था जो ड्रोन फैक्ट्री है ना, इसका गठन तो कहां पर होता है, इसका जो गठन होता है वो कहां पर होता है। तो इसका जो गठन होता है वो तो होता है, सॉरी, जो ड्रोन फैक्ट्री है वो उसकी स्थापना होती है रुड़की में, सबसे पहले हमने पढ़ा था। अब यहां पर यह है कि ड्रोन फोर्स का, तो ड्रोन फोर्स का जो गठन होता है दोस्तों, ये होता है दिसंबर 2018 में। और यहां पर आप देखेंगे, अगर आपको ऐसा पूछा जाता है, यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है यूकेएससी यूकेपीएससी दोनों के द्वारा। खैर पुराना करंट अफेयर है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का पहला है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो देहरादून है, भारत का पहला प्लास्टिक से डीजल बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन होता है अगस्त 2019 में। कब होता है? अगस्त 2019 में। और यहीं पर दोस्तों इस फैक्ट को भी याद कीजिएगा कि 2 अक्टूबर 2021 को रुद्रपुर में सबसे ऊंचा जो तिरंगा है इसका यहाँ पे ध्वजारोहण होता है। क्वेश्चन नंबर 575,
भारत का सर्वाधिक ऊंचा हर्बल गार्डन, तो सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन आपको मिलता है, तो सोचिए, जी हाँ, ये मिलता है माणा में मिलता है, माणा यानी चमोली में मिलता है, और अगस्त 2021 में इसका यहाँ पे स्थापना की गई थी, उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 576, अक्टूबर 2021 में भारत और यूके के मध्य अजय वारियर युद्ध अभ्यास किया गया है। देखिए दोस्तों, जो अजय वारियर युद्ध अभ्यास है 2021 में अक्टूबर के महीने में, यह जो किया गया है ना, यह तो किया गया है चौबटिया में। और यहीं पर जो ओली आपको दिखाई दे रहा है ना, ओली वाला, तो ओली में काफी चर्चा में भी है। हाल ही में जो युद्ध अभ्यास है अमेरिका और भारत के बीच में नवंबर 2022 में भी चल रहा है शायद, तो यह इसी के बीच में यानी ओली में करवाया गया है। बाकी अक्टूबर 2021 में करवाया गया था, इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अजय वारियर किसके बीच में होता है? ब्रिटेन और भारत के बीच में। कोविड-19 टीकाकरण में 100% वाला प्रथम जिला कौन सा है? तो प्रथम जिला कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, यह है ऑप्शन नंबर सी यानी बागेश्वर। और यहीं पर ऐसा पूछा जाता है 100% वैक्सीनेशन वाला देश का पहला राज्य हिमाचल है, और भुवनेश्वर 100% टीकाकरण करने वाला, ये वयस्क टीकाकरण करने वाला जो यहाँ पर शहर है वो भुवनेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 578, जून 2019 में शीतल ने, जो शीतल राज है, उन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था, उनका संबंध किस जनपद से है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 578, देखिए दोस्तों, यहाँ पर आंसर देखना है और इसका आंसर आपको मिलेगा यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है, पिथौरागढ़, बिल्कुल सही है। सॉरी, पिथौरागढ़ इसका बिल्कुल सही है। और यहीं पर कुछ फैक्ट ध्यान रखिएगा, हम आपको बार बार रिवाइज करवा चुके हैं और एक बार रिवाइज दोबारा करवाते हैं कि हिमालयन दार्जिलिंग जो यहाँ पर संस्थान है ना, हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग में है ये, और 4 नवंबर 1954 को इसकी स्थापना होती है। तो हिमालय पर्वतारोहण जो संस्थान है, पर्वतारोहण, 4 नवंबर 1954 में स्थापना। आईएमएफ की बात करें, भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की, 1961 में इसकी स्थापना। देखिए, वैसे इसकी स्थापना पहले हो जाती है 1957-58 के आसपास, लेकिन 1961 में इसे वैधानिक मतलब इसे मान्यता दी जाती है एक्ट के तहत। प्रथम महिला अध्यक्ष हर्षवंती बिष्ट होती है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान 1965 में, 14 नवंबर 1965 में। और राज्य की कुछ महिलाएं हैं जिन्होंने यहाँ पर एवरेस्ट फतेह किया है, या पुरुष हैं, इनकी लिस्ट आप यहाँ पे देखिए। सविता मार्तोलिया, सविता जो कंसवाल है, इन्हें हाल ही में काफ़ी चर्चा में भी है दोस्तों। इनका हाल ही में निधन हो गया है, जो द्रौपदी का डांडा जो भूस्खलन हुआ था ना अभी कुछ समय पहले, तो वहाँ पर। बाकी दोस्तों इन फैक्ट को ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 579 है। सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये, और इनका निधन हुआ है, तो इनकी जन्म तिथि, निधन तिथि, हर एक फैक्ट याद होना चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा जी का निधन तो ये होता है, बताइए, देखिए, मई 21 तो यह तो सही है कि मई से मई है, और मार्च भी है दोस्तों यहाँ पर, तो इसे तो हटा दीजिए, ये मार्च में नहीं हुआ है। तो आंसर आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये मिलेगा ना ऑप्शन नंबर बी, 21 मई 2021 को इनका निधन होता है। और सुंदरलाल बहुगुणा जी की बात करें तो 1927 में इनका जन्म होता है। 9 जनवरी 1927 को, 9 जनवरी 1927 को इनका जन्म होता है। 9 जनवरी 1927 को इनका जन्म होता है। मृत्यु 21 मई को होती है, कोरोना के कारण होती है। पिता का नाम अंबादत्त बहुगुणा, माता का नाम पूर्णा देवी, पत्नी का नाम बिमला नोटियाल। और यहीं पर बात करें दोस्तों, पद्मश्री 1981 में दिया जाता है, शायद इसे ये लौटा देते हैं उस समय। राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की बात करें 1984 में दिया जाता है। वृक्ष मानव पुरस्कार 1985, जमुना लाल 1985, तो वृक्ष मानव और जमुना लाल बजाज 1985। शेर ए कश्मीर, तो शेर शाह 7, तो 1987। सरस्वती सम्मान की बात करें, फिर 7 से आया, फिर 87, तो 1987 में 2 हो गए। पद्म विभूषण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2009 में ये पूछा जा चुका है कई एग्जामों में। विश्व गौरव सम्मान 2020 में। बाकी दोस्तों फैक्ट को याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। 81 पूछा गया है, देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो यह भी दोस्तों काफी प्रश्न है इंपॉर्टेंट, और आंसर वैसे आप सभी को मालूम होगा। तो देखिए, इसका आंसर तो आपको मिलेगा यहाँ पे उत्तरकाशी। अब जरा आप ये बताइए कि उत्तरकाशी में कौन सी जगह में खोला गया है? आपको लगभग 10-15 सेकंड का समय देता हूं। आप ये बताइए कि उत्तराखंड में जो ये पे हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र खोला गया है, भारत का पहला है, कहां पर खोला गया है, किस स्थान पर खोला गया है? और आपको यह बताता हूं कि किस देश की सहायता से खोला गया है। तो देश का नाम है दोस्तों यहाँ पर नीदरलैंड।
क्या है? नीदरलैंड। नीदरलैंड देश की सहायता से खोला गया है। और एक प्रश्न आपको यहां पे देता हूं, नीदरलैंड में किसी चीज का हेडक्वार्टर है ना, जरा बताइए किसका हेडक्वार्टर है, और साथ ही में नीदरलैंड की जो राजधानी है वह कौन सी है? तो इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि नीदरलैंड की राजधानी कौन सी है। नाम कंफ्यूजिंग है ना, फिर भी दिएगा। और यहीं पर बात करें, जिसकी स्पेलिंग अच्छी हो ना, इंग्लिश जिसकी अच्छी है लेवल की हो तो स्पेलिंग सही लिखिएगा, और जिसकी हिंदी सही हो तो हिंदी भी भाई एकदम शुद्ध लिखिएगा। तो यहाँ पर यह है नीदरलैंड। अब जरा यहाँ पर देखिए कि इस केंद्र को उत्तरकाशी के भैरव घाटी जो लंका नामक स्थान है वहां पर स्थापित किया जाता है। पैंथेरा अनिकिया इसका यहाँ पर क्या है, ये वैज्ञानिक नाम है। और ऐसा पूछा जाता है कि हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब से होती है? तो 2009 में होती है। और देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर जो रेड बुक होते हैं ना, वहाँ पे भी इसमें ये शामिल है, यानी डेंजर जोन में ये प्राणी आता है। क्वेश्चन नंबर 582 है और पूछा गया है कि उत्तराखंड में आंचल अमृत योजना। तो देखिए दोस्तों, यह प्रश्न यूके एसएससी का है, ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। और 7 मार्च 7 मार्च 7 मार्च 7 मार्च, सारे ऑप्शन 7 मार्च है। और अब आंसर आप दीजिए कब से है। तो आंसर आपको देना है 18, 19, 20, 21, बताइए 22 भी है ऑप्शन में। तो देखिए इसका आंसर जो मिलने वाला है ना, ये मिलेगा 19 में, 7 मार्च 2019 में। और कुछ और फैक्ट याद कीजिएगा, 1 जून 2002 को गढ़वाल वीर चंद सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना कई बार पूछा जा चुका है। तीलू रोहतली पेंशन योजना 2014 में होती है। जननी सुरक्षा योजना 2005 में, जननी सुरक्षा योजना 2005 में। और आपातकालीन सेवा योजना की बात करें तो मई 2008 में। तो ऐसा प्रश्न पूछा था अभी हाल ही में कि यह प्रश्न के 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराना मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की बात थी। कब शुरू होती है? 7 मार्च 2019 को। क्वेश्चन नंबर अगले पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 583 है, उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड का बीसीसीआई द्वारा मान्यता दी गई है। तो आंसर आपको देना है उत्तराखंड क्रिकेट बोर्ड। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आंसर आपको देना है 583 का, और इसका जो आंसर है ना, ये है अगस्त 2019। अगस्त 2019 ये इसका बिल्कुल सही है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर है ना मार्च 2019 आंचल अमृत योजना, और यहां पर अगस्त 2019 में बीसीसीआई द्वारा जो उत्तराखंड बोर्ड है क्रिकेट का, उसे मान्यता दी जाती है। और यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाता है कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन, उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन इसका गठन कब होता है? तो 2006 में होता है। कौन इसके संस्थापक होते हैं? वो होते हैं दिव्य नौटियाल होते हैं। तो मिस्टर जो दिव्य नौटियाल है इसके संस्थापक होते हैं। और एक फैक्ट यहां पर ध्यान रखिएगा, इसके आपको प्रेसिडेंट पूछा जाए कि उत्तराखंड क्रिकेट जो यहाँ पर एसोसिएशन है, इसके वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? तो जोत सिंह गुनशोला यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट संजय रावत जी हैं। और यहीं पर बात करें दोस्तों, अगर पूछा जाए कि वर्तमान में कोच कौन है टीम के, उत्तराखंड क्रिकेट टीम के, तो मनीष झा वर्तमान में है। सबसे पहले भास्कर पिल्लई थे, और मनीष झा से पहले यहाँ पर वसीम जाफर थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 584। और देखिए यहाँ पर यह महिलाएं हैं, और इन महिलाओं को आपको बताना है इनका नाम क्या है, जिन्हें हाल ही में राज्यसभा का सदस्य बना है, राज्यसभा के सदस्य चुनी गई है। तो बताइए कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 584 है, और आंसर आपको मिलने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन के अनुसार आप कर ही दोगे। मनोरमा डोभाल की बात करें तो प्रथम महिला राज्यसभा सदस्य थी उत्तराखंड से। ऋतु खंडूर जी वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। और कल्पना सैनी इनका बिल्कुल राइट आंसर है। तो राज्यसभा में उत्तराखंड की 3 सीटें हैं। अनिल बलूनी, नरेश बंसल, कल्पना सैनी जी वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे 586। उत्तराखंड आर्थिक दृष्टि से 10% आरक्षण देने वाला देश का कौन से नंबर का राज्य बना है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपको आंसर देना है उत्तराखंड आर्थिक दृष्टि से 10%। आप यहां पर यह बताइए कि कौन सा संवैधानिक संशोधन था। तो बताइए दोस्तों, कौन सा संवैधानिक संशोधन, एक काम पूछता हूं, संशोधन विधेयक था। मैं आपको विधेयक पूछता हूं, विधेयक, संशोधन विधेयक कौन सा था आप ये बताइए। अधिनियम कौन सा था आप ये बताइए। और यहां पर उत्तराखंड में कब से लागू होता है आप यह भी बताइए। तो बताइए दोस्तों, इनका आंसर आपको समय देता हूं, 15-20 सेकंड का आपके पास समय है, आप आंसर दीजिए। शायद आपने देख लिया होंगे, पढ़ भी लिए होंगे। तो 10% आरक्षण देने वाला देश का जो यहाँ पर उत्तराखंड जो राज्य है ना, ये है दूसरा राज्य। पहला जो राज्य है उसका नाम है गुजरात। क्या है? गुजरात पहला राज्य है, और उत्तराखंड जो है वो दूसरा राज्य है। आपने आई होप आंसर दे लिए होंगे, या फिर माइंड में अपने सोच लिए होंगे। अब जरा यहाँ पर देखिए, ईडब्ल्यूएस की बात करें, दूसरा उत्तराखंड है।
5 फरवरी 2019 से उत्तराखंड में ये लागू होता है। 5 फरवरी 2019 से गुजरात पहला राज्य है और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम था। ध्यान रखें दोस्तों, अधिनियम था ये 103वां, और विधेयक की बात करें संविधान संशोधन विधेयक ये 124वां था। ऐसा ही पूछा गया था अभी एग्जाम में, तो यहां पर ध्यान रखिएगा 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस से है। क्वेश्चन नंबर की बात करेंगे 500 यहाँ पे 87 है। एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो सृष्टि 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 सृष्टि, तो सृष्टि यहाँ पर ये है और सृष्टि यहाँ पर आपको बताने हैं। और सृष्टि की बात करें तो सृष्टि कौन है वो? तो सृष्टि की बात करें तो गोस्वामी जी हैं, सृष्टि गोस्वामी, तो यहाँ पर ये हैं। और देखिए बालिका दिवस पर बनाए गए थे, और बालिका दिवस आपको पूछा जाए तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। और 2022 की जो बालिका दिवस की जो थीम है ना, वह क्या है कि हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य, आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट आवर फ्यूचर, 2022 की थीम है। अगले क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 588। देखिए पूछा गया है कि बाल बसेरा परियोजना, देखिए दोस्तों सितंबर 2019 में यह योजना शुरू होती है, और यह जो योजना होती है ना एम्स से शुरू होती है, एम्स ऋषिकेश, यानी ये बी सही होगा, ध्यान रखिएगा, सितंबर 2019 में शुरू होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 589 पे। पूछा गया है दोस्तों, बेहतरीन प्रश्न है ये प्रश्न, इसे इंपोर्टेंट कर दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर राज्य की किस महिला को 2020 का राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सुनीता रावत, कमला थापा, शशिकला पांडे या फिर गंगा जोशी? तो राइट आंसर 589 का आपको मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है ना, तो यहां पर मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, कमला थापा, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि 2019 का, तो सुनीता रावत है। यह प्रश्न यूके एसएससी ने आपको पहले एग्जाम में पूछा था। और जो शशिकला पांडे और गंगा जोशी जी हैं, इन्हें 2021 का दिया गया है, हाल ही में इन्हें दिया गया है, 7 नवंबर 2022 को दिया गया है। टोटल 51 व्यक्तियों को यह दिया गया है, 51 महिलाओं को दिया गया है। और देखिए दोस्तों यहां पर इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, ऐसा पूछा जाता है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है यह कब से होती है? तो 1973 से होती है। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो यहाँ पर दिवस मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नर्स के रूप में, 12 मई को मनाया जाता है, क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस क्या है? 12 मई है। तो 589 के आंसर ये थे। आई होप आपको पसंद आएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 590। 2021 गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? डोबरा चांठी, कोसानी यात्रा, गांधी जी की, केदारखंड, रामायण? तो इसका आंसर आपको देना है। 2021 में गणतंत्र दिवस की थीम क्या थी? तो आंसर आपको देना है, और आप देने जो वाले हैं वो देने वाले हैं 2021 आपको पूछा है। तो देखिए 2021 में जो केदारखंड है ना, इसे चुना गया है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, रामायण वाला आपको पूछा गया था हाल ही में, यह 2016 का है, ठीक है। और यहीं पर अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि 2021 का, तो केदारखंड है। यहीं पर आपको ऐसा पूछा जाता है गांधी जी की कोसानी यात्रा, तो 2019 का है। और डोबरा चांठी, बद्रीनाथ, और यहीं पर बात करें हेमकुंड साहिब, ये 2022 का है। तो क्वेश्चन नंबर 590 ये हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां पर 591। राज्य सरकार ने स्कूलों में हैप्पी पीरियड की शुरुआत की है। जुलाई 2019, जुलाई 2020, जुलाई 2021, जुलाई 2018। क्वेश्चन नंबर 591। तो आंसर आपको मिलने वाला है। देखिए हैप्पी पीरियड की बात करें तो यहां पर होता है 2019 में, जुलाई में। तो जुलाई 2019 थोड़ा सा फैक्ट है, थोड़ा रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, यहां पे 92 और 93 है। देश का पहला नेचुरल फाइबर सेंटर कहां खोला गया है? देखिए नेचुरल फाइबर सेंटर जो खोला गया है, यह खोला गया है, ऑप्शन नंबर आप देखिए, ऑप्शन नंबर यहां पर जो अल्मोड़ा है ना, यहां पर खोला गया है बी में। और यहीं पर जो बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट है 66वां, ये उत्तराखंड को चुना गया है, या सिक्किम को, या उत्तर प्रदेश को, या हिमाचल को? बताइएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 593, और आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर यानी बी, उत्तराखंड, बिल्कुल राइट आंसर है। और एक फैक्ट यहां पर ध्यान रखिएगा, ये 66वां वाला था, 67वां आपको पूछा जाए तो 67वां वाला है यहां पर सिक्किम है। 67वां वाला यहां पर लिख लेता हूं मैं, 67वां कौन है? सिक्किम है। और ऐसा आपको पूछा जाता है कि 68वां कौन है, जो अभी हाल ही में दिए गए हैं दोस्तों। और 68वां जो है ना, यह जो दिए गए हैं 68वां जो अवार्ड दिया गया है, यह मध्य प्रदेश को दिया गया है। और यहीं पे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को स्पेशल मेंशन भी किया गया है।
जो मोस्ट फ्रेंड फ्रेंडली जो स्टेट जो दिया गया है पीआईबी के यहाँ पे ये न्यूज़ कटिंग है, मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली जो स्टेट है इसका यहाँ पे अवार्ड दिया गया है। 2020 का है, 68वां है। अभी हाल ही में 2022 में दिए गए हैं, 1-2 साल बाद दिए गए हैं क्योंकि कोरोना के कारण यहाँ पे कुछ हुआ था, समय नहीं दिए गए थे। तो फैक्ट को याद कीजिएगा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का स्पेशल मेंशन किया गया है इस फिल्म फ्रेंडली स्टेट में, लेकिन जो अवार्ड दिया गया है ना मोस्ट फिल्म फ्रेंडली जो अवार्ड है ये मध्य प्रदेश में दिया गया है। मैंने बहुत सी जगह देखा है, बहुत से न्यूज़पेपर में देखा है, कुछ किताबों में देखा है, वहाँ पे उत्तराखंड को लिखाया गया है। लेकिन दोस्तों अपना जो आंसर है करेक्ट जरूर कीजिएगा, उत्तराखंड को नहीं दिया गया है, उत्तराखंड को स्पेशल मेंशन किया गया है। जो दिया गया है मोस्ट फिल्म फ्रेंडली जो स्टेट का वो मध्य प्रदेश को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 594, बाघों की सुरक्षा के लिए ई सर्विलांस सिक्योरिटी सेवा राज्य में सर्वप्रथम किस पार्क से की गई है? तो आंसर आपको देखना है। तो देखिए दोस्तों आंसर की बात करें तो आंसर आपको देखना है, यहां पर आपको मिलने वाला है ऑप्शन नंबर, जी हां, कार्बन नेशनल पार्क मिलेगा, यहां पर आप देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 595 है और उत्तराखंड की नई शिक्षा नीति आपको पूछी गई है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों उत्तराखंड की शिक्षा नीति 12 जुलाई 12 जुलाई 12 जुलाई। तो 12 जुलाई तो आपको ध्यान रखनी है, कौन सी तिथि से लागू होता है? तो ये होता है दोस्तों 12 जुलाई 2022 से प्राथमिक स्तर पर, प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला उत्तराखंड प्रथम स्थान बनता है, प्रथम राज्य बनता है 12 जुलाई 2022 से यहाँ पर होता है। और यहाँ पर देखोगे कि भारत की पहली जो यहाँ पे शिक्षा नीति आई थी ना 1968 में आती है, फिर उसके बाद 1986 में भी आती है, फिर 92 में संशोधन होता है और अब 34 साल बाद यहाँ पे 2020 में संशोधन होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे चलते हैं अगले पे 96 पूछा गया है, उत्तराखंड गौरव अवार्ड 2022 से सम्मानित नहीं किया गया है। ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है नहीं, बहुत से स्टूडेंट जल्दीबाजी में नहीं है नहीं है इस प्रश्न पर ही गलत कर देते आंसर और गोला भर देते हैं और फिर उसमें सुधार नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 596, उत्तराखंड गौरव अवार्ड 2022। तो देखिए यहाँ पर आंसर जो आपको मिलेगा यह मिलेगा ऑप्शन नंबर, जरा सोचिए, तो जी हाँ यहाँ पे नरेंद्र नेगी जी नहीं है। अगर आप देखोगे ना 2022 का, तो 2022 में 5 व्यक्ति हैं। कौन कौन से? वैसे 5 व्यक्तियों को ही दिया जाता है। देखिए अजीत कुमार डोभाल जी एक हो गए हैं, जो चीफ डिफेंस स्टाफ के जो हमारे पूर्व सीडीएस हैं यानी बिपिन रावत जी ये 2 हो गए हैं। प्रसून जोशी जी यहाँ पर तीसरे हो गए हैं। चौथे की बात करो आप यहाँ पे देखोगे जो गिरीश चंद्र तिवारी जी हैं उन्हें हो गया है, और जो बीरेन डंगवाल जी हैं 5वें ये हो गए हैं। तो ये 2022 का इन्हें दिया गया है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि दो इससे पहले वाला, तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर देखिए अनिल जोशी जी को दिया गया है। इसके अलावा बचेंद्री पाल जी को, नरेंद्र नेगी जी को, नरेंद्र सिंह नेगी जी को इससे पहले वाला दिया गया 2022 से पहले वाला, और यहीं पर रस्किन बॉन्ड को भी दिया गया था, नारायण दत्त तिवारी को भी दिया गया था। और इन फैक्ट को भी याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 597 है, उत्तराखंड वर्चुअल क्लास करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो देखिए जब कोरोना काल आया था तो उस समय उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य बना था और राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 598 और पूछा गया है कि देवस्थानम बोर्ड हाल ही में काफी चर्चा में रहा है, इसे विधानसभा में पारित कब किया गया है? तो देखिए दोस्तों विधानसभा में जो पारित किया जाता है ना, तो यह जो किया जाता है ये किया जाता है दिसंबर में किया जाता है, दिसंबर 2019 में, और यहीं पर जनवरी 2020 में इसे राज्यपाल के द्वारा अनुमति दी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे 599 और पूछा है कि मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना, तो मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना कब से है? तो अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर 12 सितंबर 2019, 10 सितंबर 2019, 15 सितंबर 2019 और 21 सितंबर 2019। सभी क्वेश्चन सितंबर के हैं, 2019 के हैं, तो एग्जैक्ट तिथि मालूम होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 सितंबर 2019। और सभी की लिस्ट एक बार मेरे साथ दोबारा से रिवाइज कीजिए, अभी याद कीजिए अगर नहीं है। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना 12 सितंबर 2019, आपातकालीन सेवा योजना 15 मई 2008, आपातकालीन सेवा 15 मई 2008, डोली सेवा योजना ये होती है 17 अप्रैल को, 17 यानी खतरा, तो अप्रैल 17 अप्रैल 2012 को, टीलू रोहतली पेंशन योजना 2014 में, बीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन विकास योजना 1 जून 2002 को, अटल खाद्यान्न योजना, देखिए बीर चंद्र सिंह गढ़वाली यूके एसएससी यूके पीएससी कम से कम 5 से 6 बार ये प्रश्न पूछ चुका है। अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 को, मुख्यमंत्री रूपटूप योजना, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अटल खाद्यान्न योजना, अटल खाद्यान्न योजना 11 फरवरी 2011 को, मुख्यमंत्री रूपटूप योजना 22 जनवरी 2020 को, मुख्यमंत्री रूपटूप, तो रूपटूप योजना, रूपटूप बोल रहा हूँ कि रूपटॉप योजना 22 जनवरी 2020 को,
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 28 मई 2020 को और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना 7 मार्च 2019 को। देखिए दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 560 और आंसर आपको देना है कि राज्य के कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2019 में। अब 2019 का आपको बताना है कि कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए दोस्तों, 2019 में 3 व्यक्तियों को। अब यहां पर लिस्ट देखिए, पद्म भूषण आपको पूछा जाए और पद्मश्री आपको पूछा जाए, इनकी लिस्ट यहां पर है। पद्म भूषण 2019 में बचेंद्री पाल को दिया गया था। पद्मश्री 2019 में प्रीतम भरद्वाज जी और अनूप सिंह जी, अनूप जो शाह है, उन्हें दिया गया था। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर यानी 60 का आपने देख लिया, 2019 के 3 लोग मिल गए। अब 2020 की बात करते हैं। अनिल प्रकाश जोशी जी को 2020 का यहां पर क्या दिया गया है, अनिल प्रकाश जोशी जी को यहां पर पद्म भूषण दिया गया है 2020 का। और योगी एरन और कल्याण सिंह रावत को 2020 का यहां पे पद्मश्री दिया गया है। तो यहां पर 3-3 यहां पर भी हो गए हैं। अगले पे चलेंगे 2022 का। देखिए 2022 की हम जब बात करते हैं ना, तो माधुरी बर्तवाल जी को कला क्षेत्र में जो देहरादून की हैं, पिथौरागढ़ की जो बसंती देवी जी हैं, उन्हें दिया गया सामाजिक कार्य में, और हरिद्वार की वंदना कटारिया को पद्मश्री दिया गया है। तो पद्मश्री 3 व्यक्तियों को दिया गया है 2022 में। और यहीं पर बात करें जनरल बिपिन रावत जी को, इन्हें यहाँ पर पद्म विभूषण दिया गया है। बेहतरीन अवार्ड है, ये सबसे बड़ा अवार्ड है, यानी पद्म अवार्ड में, वैसे भारत रत्न और पद्म अवार्ड में सबसे बड़ा ये है। तो पद्म विभूषण ये होता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये तो 2022 का हो गया। 2021 के आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे 2021 में भूपेंद्र कुमार और संजय रावत जी को, यहाँ पे प्रेमचंद्र शर्मा जी को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इनकी लिस्ट भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। और यहाँ पर दोस्तों 100 क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे जो 600 क्वेश्चन का सेट है, ये कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। और एक चीज़ दोस्तों, आप सभी के लिए, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लास पीडीएफ चाहता है तो उसके लिए 75 यहाँ पे चार्ज है। अगर आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। 10 पेपर 9 पेपर हमारे सोल्व हो चुके हैं। एक पेपर हम आपको आज या कल सोल्व करवा देंगे और डिटेल सॉल्यूशन के साथ सोल्व करवाएंगे। कोर्स की अवधि जनवरी 2023 तक कंप्लीट आपको करना है। बहुत से पार्ट इसमें से हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 600 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके का यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो 3000 उत्तराखंड के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर दोस्तों इतना ही है, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, नमस्कार।